और मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आप सभी से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया करके नोटबुक निकाल लो और पेन भी निकाल लो साथ साथ में, और जो दो कानों के बीच में जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है इसको भी खोल लो। एफ डेस एक्स का मतलब डिफ्रेंसिएशन करने हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फॉर्मूले ऑफ डिफ्रेंसिएशन हेडिंग निकाल लो और एक एक चीज बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको परोसने वाला हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, मतलब किसी को भी एक एज इट इज रख लो प्रोडक्ट में, किसको पहले एज इट इज रख रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, क्या नहीं बनेगी भैया, बात नहीं बनेगी, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर बहुत ही जोरदार तरीके से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, और आज उसी कड़ी में हम आगे पहुंच चुके हैं। आज पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों हम चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 पर। जैसे कि आप सब जानते हो, कॉन्टिन्यूटी की वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। आज हमारी जो वीडियो आने वाली है वो आएगी डिफरेंशिएशन पर। और डिफरेंशिएशन में पहले मैं आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, फिर उसके फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, और फिर हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2 पर। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हो, राज सर को आप जानते ही हो बकायदा, अब तो काफी टाइम हो गया आपको वीडियो देखते हुए भी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पर। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान समझना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों पढ़ लेंगे हम फॉर्मूलाइज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहली हेडिंग है हमारी प्यारे बच्चों मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आप सभी से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया करके नोटबुक निकाल लो और पेन भी निकाल लो साथ साथ में, और जो दो कानों के बीच में जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है इसको भी खोल लो, और साथ साथ जो है ना नोट्स बना लो, और दिमाग खोल कर जो है नोट्स बनाना। ऐसा नहीं है कि सर वीडियो दो टू एक्स पे चल रही है, कीजिए बेटा। 2x पे ना लाइफ नहीं चलती है, लाइफ धीरे धीरे ही चलती है, धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होता है। जो बच्चे 2x पे वीडियो देखते हैं ना, सच बताता हूँ कुछ समझ में नहीं आता, और उसको अगर आप वही करना चाहते हो दूसरों की तरह तो फिर करते रहो, मेरा कुछ नहीं जाना। लेकिन एज ए टीचर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको गाइड करने की, सही डायरेक्शन दिखाने की, तो वो मैं काम कर रहा हूँ। कृपया नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, एक एक क्वेश्चन का नोट्स कर लो, क्योंकि मैं हर एक चीज जो मैं आपके ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता हूँ, सारी की सारी चीजें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं पड़ रहा, कोई पैसा नहीं आपको नहीं देना पड़ रहा। लेकिन फिर भी आप नहीं देखना चाहते तो फिर क्या कर सकते हैं। खैर आइए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पर। मेरे प्यारे बच्चों, पहला मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जैसे कि आपने क्लास 11 में पढ़ा है, कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट रूल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को लेबनिज रूल भी कहते हैं। इस प्रोडक्ट रूल को लेबनिज कहते हैं। प्रोडक्ट रूल को लेबनिज रूल क्यों कहते हैं, चाहिए था ना, हो गया है उधर। मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट रूल पढ़ लेते हैं पहले। प्रोडक्ट रूल क्या कह रहा है, प्रोडक्ट रूल क्या कह रहा है, प्रोडक्ट रूल कह रहा है बच्चों जरा ध्यान समझना, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कह रहा है। अगर आपके पास में मेरे प्यारे बच्चों दो फंक्शन है, लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास में दो फंक्शन, एक ई एक्स है, दूसरा प्यारे बच्चों क्या है एच एक्स है। दोनों के दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट में है, और आपको इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, एफ डैश एक्स लिख दो, चाहे फिर मेरे प्यारे बच्चों आप इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, चाहे मेरे प्यारे बच्चों आप इसको वाई डैश लिख दो, चाहे मेरे प्यारे बच्चों इसको आप वाई वन लिख दो, तीनों चारों का मीनिंग सेम ही होता है। एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन करने हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई डैश का मतलब होता है बच्चों डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वाई वन का मतलब भी होता है डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, मतलब किसी को भी एक एज इट इज रख लो प्रोडक्ट में, किसको पहले एज इट इज रख रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक को एज इट इज रख लो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस का साइन लगा दो, फिर दूसरे वाले को एज इट इज रख दो, पहले वाले का क्या कर दो प्यारे बच्चों, डिफरेंस कर दो। और यही है हमारा प्रोडक्ट रूल। यही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट रूल है, जो आप क्लास 11 में भी पढ़ के आए हुए हो। अब मेरे प्यारे बच्चों को सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, डिवीजन रूल। क्या कहते हैं सर, उसको हम डिवीजन रूल भी कहते हैं, और मैं इसको अंट संट रूल भी कहता हूँ, डॉक्टर नर्स रूल भी कहता हूँ। लेकिन सर कैसे, वो छोड़ो आप, फिलहाल ये समझो कि इसको हम डॉक्टर नर्स रूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बता देंगे किस दिन, लेकिन फिलहाल के लिए ये है डिवीजन रूल। अब डिवीजन रूल कहाँ लगता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझना। सर अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास में दो फंक्शन डिवीजन में है, सपोज करो एक फंक्शन मेरे पास में न्यूमरेटर में है, एक फंक्शन मेरा क्या डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ मुझे क्या करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो, तो मैं डिवीजन रूल लगा दूंगा।
डिवीजन रूल में क्या होता है सर, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, हम क्या करते हैं डिवीजन रूल लगाने पे डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, फिर न्यूमरेटर का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, न्यूमरेटर को मेरे प्यारे बच्चों हम एज इट इज रखते हैं फिर, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यही है हमारा डिवीजन रूल। एक मेरे प्यारे बच्चों चैन रूल भी होता है, लेकिन चैन रूल आपके बेटर समझ में आएगा क्वेश्चन से, तो मैं आपको क्वेश्चन साथ साथ कराता रहूंगा और साथ साथ चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा। अल्टीमेटली चैन रूल में क्या करते हैं, जो भी चीजें एक्स के प्लेस पे होती है उसका हम तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं तब तक की डिफ्रेंशिएशन उसका क्या ना आ जाए, वन आ जाए। लेकिन आपको थ्योरेटिकल समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो लेट से थोड़ा सा मैं आपको यहाँ चैन रूल लिखवा देता हूँ कि चैन रूल में करते कैसे हैं और कैसे चैन रूल वर्क करता है, मतलब कैसे वो फंक्शन करता है। ये मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने कहीं लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों क्या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। साइन एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साइन एक्स का ओ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों कोस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों कोस एक्स होता है। लेकिन जो भी चीजें मेरे प्यारे बच्चों एक्स के प्लेस पे चल रही होती है हम उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं चैन। कि भैया एक चैन बनती चली जा रही है, क्या बनती चली जा रही है, चैन बनती चली जा रही है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर। लेकिन जो भी चीज एक्स के प्लेस पे चल रही होती है फिर हम उसका डिफरेंशिएट करते हैं, और एक्स स्क्वायर का प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। लेकिन हम एक्स का करते तो हैं, लेकिन क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए प्यारे बच्चों उसको हम लिखते नहीं है। तो अल्टीमेटली इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है 2x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, और यही है हमारा प्यारे बच्चों आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा क्या थोड़ा सा ज्यादा आपको ध्यान देना है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको कराने वाला हूं, और अल्टीमेटली जो 5.2 5.3 और 5.4 है वो केवल आपको फॉर्मूले लगाना सिखाता है कि कहाँ पे चैन रूल लगता है, कहाँ पे डिवीजन रूल लगता है, कहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है। अल्टीमेटली वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, स्पेशली 5.2 और 5.4 अगर क्वेश्चन आएगा भी तो एमसीक्यू में आता है। तो ये थोड़ी सी जो है ना आप समझो बात को। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कहाँ, हम पहले पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों फॉर्मूले। फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन हेडिंग डाल लो, और एक एक चीज बहुत ही डिटेल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको परोसने वाला हूँ। परोसने वाला बिल्कुल थाली में सजा के दूंगा, बस थाली में खाने का काम आपका है। चम्मच से कैसे खाओगे, पहले खीर खाओगे, पहले रोटी खाओगे, पहले चपाती खाओगे, पहले पूरी खाओगे, पहले मिठाई खाओगे या कोल्ड ड्रिंक पियोगे, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन खाना आपको है परोस के मैं दे दूंगा। लेकिन अगर आपसे परोसा हुआ खाना भी नहीं खाया जा रहा मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सारी की सारी चीज सीक्वेंस में, बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ में, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और स्टिल अगर आप फिर भी अपने नोट्स बना के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो इसमें सबसे बड़ा ब्लेंडर आपका है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। सारे के सारे फॉर्मूले प्यारे बच्चों एक पेपर लिख लो, पेपर पर सारे फॉर्मूले लिख लो, और जहां भी आप पढ़ते हो वहां साइड में लगा लो। जब तक ये काम आप नहीं करोगे तो आपकी बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, क्या नहीं बनेगी भैया, बात नहीं बनेगी। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बन जाए तो कौन सा तुम झंडा उखाड़ लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, कोस एक्स होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोस एक्स होता है। और सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस का साइन एक्स होता है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा टेन एक्स है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो कोट एक्स है उसका डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो डिफरेंशिएशन है सेक एक्स का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेक एक्स, और मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, टेन एक्स होता है। और मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो डिफरेंशिएशन है इसका प्यारे बच्चों कोसेक एक्स का क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। अभी कहाँ कहाँ माइनस लगता है इसकी मैं अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों धैर्य रखो।
फिर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक निपटा लिया, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों, कितना होगा 6 7, ये मेरे प्यारे बच्चों कितना 8। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास में कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कितना होता है सर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम चलेंगे कहाँ, कोट इनवर्स एक्स पर। और मेरे प्यारे बच्चों कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/mod x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा कोसेक इनवर्स एक्स है उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/mod x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गए सारे के सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका डिफरेंशिएशन आपके सामने लिखा हुआ है। ये हो गए मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका डिफरेंशिएशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने मैंने प्रेजेंट करा है। अब जो बेसिक होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। सर बेसिक कौन से होते हैं भैया, बेसिक भी होते हैं कौन से, एक तो होता है मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जीरो। वेरिएबल कोई भी हो, किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन जीरो ही होता है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों एक होता है लॉग फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन ध्यान रखना ये तभी होता है जब आपका ये लॉग है इसका बेस मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ए। आपको पता है लॉग में दो चीज होती हैं, एक उसका नंबर होता है, एक क्या होता है उसका बेस होता है। ऐसे ही जब उसका बेस ई होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा, ये समझने वाली बात है। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वहां पे जब तक उसमें बेस कुछ और ना लिखा हो तब तक आपको उसका बेस ई ही कंसिडर करना है। बात समझ में आ रही है, तो आपको होते हुए समझ में ना आए ऐसा तो नहीं होता सर कभी। सर उसके बाद में जो हमें डिफरेंशिएशन है किसका है सर, हमारे पास में x की पावर n का है। सर पावर आगे शिफ्ट हो जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फॉर्मूले है ना तो इंपॉर्टेंट तो इसलिए बन जाते हैं। फिर सर क्या आता है, सर एक होता है डिफरेंस किसका, a की पावर x का। और भैया a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग a। इसको जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा बच्चे इसको भूलते हैं कि भैया a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया सर a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग a। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, a की पावर x इंटू लॉग a। सर आपके होते हुए हमें समझ में ना आए ऐसा कैसे हो सकता है, आपका तो काम ही है समझना है। जी हाँ मेरा काम है, लेकिन आपका भी काम है साथ के साथ चीजों को निपटाते जाना। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों एक फंक्शन होता है a की पावर x, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x ही होता है। और इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है, क्योंकि ये ढीठ है, चिकना घड़ा है। और चिकने घड़े की आपको पता है इसको कितने मार पीट लो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। घर वाले कितना डांट ले, घर वाले कितना मोटिवेट कर ले, टीचर कितना डांट ले, टीचर कितना मोटिवेट कर ले, लेकिन इसने पढ़ने का नाम ही नहीं है इसका। समझ रहे हो ना किसकी बात हो रही है।